महादेव नमश्चंडिकायै। बहुत दिनों से हमारे पास बहुत से लोग विभिन्न माध्यमों से एक जिज्ञासा लेकर पहुंच रहे थे, भविष्य मालिका की क्या प्रामाणिकता है। यद्यपि हमने बहुत बार लोगों को टिप्पणी में और अपने वक्तव्यों के मध्य में भी इस बात को लेकर अपने मत को स्पष्ट किया था। म्लेच्छराज श्रृंखला में भी हमने इस विषय को बहुत ठोस रूप से कहा था कि भविष्य मालिका जैसे विषयों पर कुछ बोलना हम अपने समय का नाश करना ही समझते हैं, क्योंकि ऐसे विषय भारतीय जनमानस के लिए सदैव से एक आश्चर्य और आकर्षण का केंद्र बने हुए रहते हैं। जब से इंटरनेट और उसमें भी प्रत्येक हाथ में मोबाइल, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता एक प्रकार से उच्छृंखल रूप में बढ़ गई है, तब से इस प्रकार के अंधविश्वास और इस प्रकार के काल्पनिक बातों को प्रसारित करके लोगों का भयादोहन करना या अपना महिमामंडन करवाना एक ट्रेंड बन गया है। और इसी का दुष्परिणाम यह है कि जितने पाखंडी, जितने अशास्त्रीय अधर्म गुरु पहले नहीं बढ़े थे, उससे कहीं अधिक आज के समय में हो गए हैं। व्यभिचार और मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रग डीलिंग्स, पॉलिटिकल राइवलरी, दंगे, उपद्रव और असुरक्षा, ये सब इसी प्रकार के विनाशकारी आविष्कारों के उच्छृंखल उपयोग का दुष्परिणाम है। बात ऐसी है कि आप पिछली पीढ़ी का ही अध्ययन करें, बहुत अगर आगे न भी बात करें, केवल एक पीढ़ी का आप 30 से 40 वर्ष अगर आप काल मानते हैं, तो एक पीढ़ी का ही समय अगर आप देख लें, तो हम इसमें बोलेंगे 90 के दशक से अभी तक का अगर आप समय लेते हैं, तो इधर लगभग आप 35-40 साल जो एक पीढ़ी का कार्यकाल है। इसके बाद एक नई पीढ़ी आने लग जाती है, 35 से 40 साल के बीच में एक नई पीढ़ी आ जाती है। तो 1990 से लेकर 2025 तक इन 35 वर्षों में आप देखें तो बहुत बार संसार के नष्ट होने की, बहुत बार युग परिवर्तन की, बहुत बार किसी अद्भुत अवतार के आने की भविष्यवाणियां अलग अलग नामों से होती रहती हैं। एक समय था जब फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का आयोजित होता, उसमें एक पॉल नाम से ऑक्टोपस को लाया गया था, पॉल बाबा ऑक्टोपस। उससे बहुत तरह की बेटिंग भविष्यवाणियां करवाई जाती थी। एक वोंगा बाबा के नाम से एक था, एक नेत्रहीन जो कुछ बातें बताता था संकेत में, फिर उसका लोग कोड निकालते थे, उसमें थ्योरीज बनाते थे, उसके आधार पर घटनाओं को देखते थे। सबसे ज़्यादा वायरल तो नास्ट्राडामस हुआ। हालांकि नास्ट्राडामस का कार्यकाल हो या भविष्य मालिका के संदर्भ में अच्युतानंद नामक किसी संत विशेष या लेखक विशेष या बाबा विशेष का व्यक्तित्व हो, ये सभी समय समय पर लोगों की अपुष्ट व्याख्या और उत्तेजक कल्पनाओं का प्रसारण करने में सहयोगी रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि पूर्णतया ऐसे लोग काल्पनिक बातें कहते आए हैं या पूर्णतया ये निराधार हैं या पूर्णतया ये उपेक्षणीय है, ऐसा मैं नहीं कहता। किंतु बात क्या है कि जिस प्रकार से इन बातों को फैलाया जाता है और जिस प्रकार से हर व्यक्ति स्वयं को इनका एक्सपर्ट बताते हुए भविष्यवाणियां करने लगता है, उससे परिणाम अंततः हास्यास्पद ही होता है। अब नास्ट्राडामस ने अगर कहीं कुछ लिखा और कहीं कुछ कहा तो दो पक्ष बनते हैं। एक पक्ष यह कहता है, और दोनों पक्षों में मैं नहीं हूं, मतलब जो प्रचलित बातें हैं उन्हीं की मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। एक पक्ष यह कहता है कि नास्ट्राडामस की ये भविष्यवाणियाँ कूट भाषा में हैं, इनको सीधे सीधे स्पष्ट नहीं किया गया है। इनको समझने के लिए, इनको डिकोड करके इनके रहस्य को, इनका तात्पर्य को समझकर व्यक्त करने के लिए जिस गहन अध्ययन और जिस दूरदर्शिता की आवश्यकता है वो दुर्लभ है। ये पक्ष भी बनता है। दूसरा एक पक्ष यह बनता है कि लोग जो इससे आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं या जो इस प्रकार के प्रकाशकीय व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डिजिटली हो या फिजिकली हो, वो इन बातों को हाईलाइट करके इनका अनावश्यक महिमामंडन, इनकी दुर्व्याख्या करके लोगों के मध्य में एक उत्पात और असावधानी की स्थिति बना देते हैं। तो पिछले 35 वर्षों में ऐसी भविष्यवाणियाँ, ऐसे अद्भुत स्वयं को अवतार बताने वालों का आना, कोई यहाँ पर स्वयं को सीधे सीधे जीसस का दूसरा अवतार बता दे रहा है। ऐसे जीसस का दूसरा अवतार बताने वाले पिछले शताब्दी से भी सक्रिय थे, किंतु उनका वैसा व्यापक प्रचार नहीं हो पाया था घर घर में, जैसा सोशल मीडिया और इंटरनेट के बाद से होने लगा है। मतलब मैं प्रचार की बात करता हूँ, नास्ट्राडामस तो पहले भी था, मतलब उसका कार्यकाल तो बहुत पहले का है,
लेकिन ये बातें इस प्रकार से नहीं फैल रही थी। और इसमें फिर ये कहना कि अमुक व्यक्ति अमुक देवता का अवतार है, अमुक व्यक्ति अमुक युग का परिवर्तक है। यहाँ तो हर व्यक्ति स्वयं को सीधे अब पीढ़ी की बात नहीं करता ना। अब कोई व्यक्ति, जैसे मैं बात करूँ तो स्वयं को अवतार से नीचे नहीं बताना चाहता। आप देखें गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं को किसका अवतार बताया, कब बताया, नहीं बताया। हालांकि संतों के मध्य उनको वाल्मीकि जी के अवतार के रूप में श्रद्धेय माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथा मेताम भाषा बद्धांग करिष्यति, ये सब लगाकर वो लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी के रूप में साक्षात वाल्मीकि जी ही आए और उन्होंने श्री राम कथा को घर घर में लोक भाषा में पहुंचाया। ठीक है, यहाँ तक हम मानते हैं। लेकिन सीधे सीधे अब लोग जो अवतारवाद को इस प्रकार से थोपते जा रहे हैं, जैसे स्वामी करपात्री जी का कोई चेला उठेगा, उसने लिख दिया था कि स्वामी करपात्री जी सीधे ऋषभदेव के पुत्र स्वामी करभाजन महर्षि के अवतार थे। अभी अतिशयोक्ति है। इधर पूरी के शंकराचार्य जी अपने भ्रष्ट परिकरों को सीधे दिव्य अवतार बता देते हैं। इधर एक व्यक्ति उठकर खड़ा होता है, कोई निर्मला माता आई थी, वो